Assalamu alaikum. Once again, this is Mr. Muhammad Tanveer in front of you, English learner and communication expert. जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको टेंसेस की बात स्टार्ट की थी ना, पहले क्लास में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बात की थी कि टेंसेस हमारे पास व्हाट इज एक्चुअली टेंस, कि टेंस हमारे पास क्या है। तो मैंने आपको आपके साथ थोड़ा सा बात की थी कि भाई टेंस हमारे पास क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन को मिलाकर कि क्या बनता है, ये टेंस कहलाता है। यानी टाइम और एक्शन जब आपस में मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब ये तो डिफिनेशन था टेंस के बारे में कि टेंस हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज टाइम एंड एक्शंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ टेंस। ये टाइम और एक्शन जब आपस में मिल जाए तो हमारे पास क्या होता है, टेंस होता है। फिर मैंने आपको बात की थी कि भाई टाइम क्या होता है। टाइम के बारे में हमने बात की थी कि टाइम हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। यानी बर्थ टू डेथ जो ड्यूरेशन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइम कहेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि टाइम इज द, यानी लाइफ इज द सेकंड नेम, या टाइम इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ। यानी टाइम क्या है, ये सेकंड नेम है किस चीज का, लाइफ का। तो ये भी मैंने बताया था। और फिर हमारे पास टाइम कैसे निकले थे, सब नंबर 1 टाइप के टाइप्स मैंने बताया था कि भाई हमारे पास प्रेजेंट क्या है, ये एक टाइम है, प्रेजेंट क्या है, टाइम है। और दूसरे मैंने बताया था कि भाई पास्ट हमारे पास क्या है, टाइम है। और थर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई फ्यूचर क्या है, एक इजम्पशन है जो कि इजम्पशन टाइम कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, दूसरी चीज मैंने आपको एक्शन के बारे में बात की थी कि एक्शन क्या होता है। एक्शन किस चीज का होता है, एक्शन किसी भी वर्क का होता है कि किसी वर्क की नोयत क्या है। एक्शंस को हम क्या कहते हैं, अंदाज से निकला है, नोयत के बारे में बात कर रहे हैं। और नोयत किसकी होती है, काम की, कि काम कैसे है। ठीक है। अब इस काम को ग्रामेटिकली हम नाम दे देते हैं वर्ब। यानी वर्ब के बारे में हमने बात की थी कि जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकली वर्ब को हम काम के कंसीडर करते हैं और काम का अंदाज जो होता है उसको हम एक्शन कहते हैं। भाई एक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्शन के बारे में मैंने बात की थी कि भाई दुनिया में हमारे पास एक्शन कितने किस्म के होते हैं। मैंने कहा था कि 2 किस्म के एक्शन होते हैं, एक को हम डेफिनेट एक्शन कहते हैं और दूसरा हमारे पास इनडेफिनेट एक्शन होता है। अब डेफिनेट एक्शन में नंबर 1 जो मेरे पास था वो क्या था, कॉन्टिन्यूअस एक्शन था। आपको मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी एक टाइप्स ऑफ एक्शन है। यानी एक एक्शन की टाइप्स को हमने क्या बताया था कि भाई ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। अब कैसा सर, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो हमारा जारी हो, जो ऑनगोइंग हो, द एक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंट टू द ऑनगोइंग वर्क एंड ऑनगोइंग एक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, दूसरे मैंने बताया था कि ऐसा काम हमारे पास होता है, एक्शन का सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है परफेक्ट एक्शन। अब परफेक्ट एक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस हमारे पास क्या था, ऑनगोइंग एक्शन था। परफेक्ट हमारे पास सच काइंड ऑफ एक्शन व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट एक्शन कहते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि थर्ड हमारे पास ऐसा एक्शन है जो आधा कंप्लीट हो, आधा कंप्लीट मींस परफेक्ट हो और आधा जारी हो, ऑनगोइंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन। आप दुनिया में जहां कहीं भी शेयर करते हैं, जहां कहीं भी लोगों को आप देखते हैं तो लोग, हर एक आदमी इन तीनों एक्शन में से कोई एक्शन करेगा। या तो उसका काम क्या होगा, कंटिन्यू होगा, या तो उसका काम परफेक्ट होगा, या तो उसका काम परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये 3 एक्शन मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है, डेफिनेट एक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मेरा टीचिंग एक्शन क्या है, कंप्लीटेड है। आधा घंटे के बाद जब मेरी वीडियो खत्म हो जाती है तो मेरा क्या होगा, आई हैव बीन टॉट, मैं बात करूंगा तो मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं कि आई हैव बीन टीचिंग लास्ट 5 मिनट्स, तो मेरे पास क्या है, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आगे मेरा एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। और थर्ड फोर्थ वन मैंने बताया था कि फोर्थ वन अगर हम देखें तो फोर्थ वन हमारे पास ऐसा एक्शन होता है जो डेफिनेट नहीं होता, ये डेफिनेट एक्शन कहलाते हैं। कंटिन्यूअस हमें डेफिनेट मालूम है कि ऐसा एक्शन जो जारी हो उसको हम डेफिनेटली कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। और परफेक्ट हमारे पास डेफिनेट मालूम है कि भाई ऐसा एक्शन जो मुकम्मल तौर पे क्या हो, परफेक्ट हो, कंप्लीटेड हो, ये भी मालूम है, उसको हम परफेक्ट कहते हैं। और ऐसा एक्शन जो आधा कंप्लीटेड हो और आधा जारी हो उसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन कहते हैं। ये हमारे पास डेफिनेट एक्शन है सारे के सारे। अब ऐसा एक्शन जो ना कंटीन्यूअस हो, ना परफेक्ट हो, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, मतलब क्या है, मतलब यह है कि ऐसा एक्शन जो ना जारी हो, जो ना ऑनगोइंग हो, ना कंप्लीटेड हो, ना ऑफ कंप्लीटेड एंड ऑफ कंटीन्यूअस हो, तो ऐसा एक्शन अगर ना हो तो वो डेफिनेट एक्शन हमें मालूम नहीं होता, तो उसको हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास क्या है,
इनडेफिनेट एक्शन है, क्योंकि डेफिनेट का जो अपोजिट है वो क्या होगा, इनडेफिनेट एक्शन। अब इनडेफिनेट एक्शन से क्या मुराद है सर? इनडेफिनेट एक्शन से मुराद ये हुआ कि भाई ऐसा एक्शन जो ना कंटीन्यूअस हो, ना परफेक्ट हो, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंटीन्यूअस इनडेफिनेट एक्शन कहेंगे। अब जरा देख लीजिएगा सर, इसका कोई एग्जांपल मैंने ऐसे समझाया था आपको कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि भाई टीचिंग, अब मैंने टीचिंग बोला तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग का काम जो है, पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। अगर मैंने बता दिया कि थॉट बीइंग थॉट, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पढ़ाने का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर मैं बता दूं कि आई हैव बीन टीचिंग लास्ट 5 मिनट्स, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मुकम्मल तौर पे काम आधा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और आधा क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, अगर आप इस चीज को देखें कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, ये एक्शन जारी नहीं है मेरा। और मैं अगर बता दूं कि भाई आई टीच, इसका मतलब है कि परफेक्ट भी नहीं है। और अगर मैं बता दूं कि आई टीच, इसका मतलब एक आधा कंप्लीट और आधा जारी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये डेफिनेट एक्शन में से नहीं है, ये इनडेफिनेट एक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आर द एक्शंस। अब यहां पे देखिए गलती हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइम और एक्शंस की कंबाइन करके, ये जिस तरीके से मैं बता दूं कि टाइम प्लस एक्शन की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टेंस। अब देखिए गलती हम क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि भाई हम पास प्रेजेंट टाइम को हम गलती से इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। देखिए टेंस क्या है, टाइम के साथ एक्शन मिलकर टेंस बनेगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट हमारे पास टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट इज अ टाइम। एंड पास्ट हमारे पास टेंस नहीं है, पास्ट इज अ टाइम। एंड फ्यूचर हमारे पास टेंस नहीं है, फ्यूचर इज अ टाइम। सो बिकॉज़ ऑफ दिस इन दीस टेंस, इन तमाम के तमाम टेंस के साथ जब मैं क्या करूंगा, तमाम के तमाम टेंस के साथ जब मैं एक्शन को मिला लूं, तो ये क्या बनेगा, ये तमाम के तमाम हमें टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब किस तरीके से, ये तो देख लीजिएगा। अब जैसे कि मेरे पास टाइम, मैंने बताया कि भाई अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर 1, मैंने प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट मैंने लिखा, प्रेजेंट के साथ मैंने एक्शन मिलाया, एक्शन मैंने क्या मिलाया, कंटीन्यूअस एक्शन मिलाया। तो क्या बना, प्रेजेंट टाइम कंटीन्यूअस एक्शन, टाइम और एक्शन कंबाइन होकर क्या बनता है, टेंस बनता है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट टेंस बन गया। अब अगर आप प्रेजेंट को आप टाइम बोलते हैं, प्रेजेंट को भी टेंस बोलते हैं, कंटीन्यूअस को भी टेंस बोलते हैं, ये तो फिर दो टेंसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम कंटीन्यूअस एक्शन, तो ये दोनों एक्शन मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, ये टेंस बनता है। अब इस चीज को देख लीजिएगा। नंबर 2, अगर दूसरे की बात कर ले, फिर से मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट को टाइम ले लेता हूं, मैंने प्रेजेंट को दोबारा से टाइम लिया, अब एक्शन को मैं तब्दील कर लेता हूं। एक्शन हमारे पास क्या है, मैं यहां पे एक्शन ले लेता हूं परफेक्ट। तो आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट टाइम परफेक्ट एक्शन, जब प्रेजेंट और परफेक्ट आपस में एक्शन मिला, तो ये भी हमारे पास क्या है, टाइम और एक्शन मिलकर कंबाइन होकर क्या बनता है, ये टेंस बनता है। अब नंबर 3 देखें, अब अगर इसको आप प्रेजेंट को टाइम ले लें या प्रेजेंट को भी टेंस कहें और परफेक्ट को भी टेंस करें, तो देखिए ये दो टेंसेस बन गए। लेकिन आप इसको फिर क्या बनाते हैं, आप 4 बनाते हैं। और आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्रेजेंट टेंस है, यार ये बिल्कुल वो ऐसी इलामत की निशानी है, ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम की निशानी कि यार प्रेजेंट आपके पास टाइम को शो कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कि आप इसको टेंस क्यों कहते हैं, सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका जो रिजल्ट है, या जिसका मैंने इसका रिजल्ट मैंने अखज़ किया, वो ये है कि सिर्फ वी डोंट नो अबाउट द definition of the tense. So because of this we are considered this the present tense, and continuous is the tense, not present is the time, continuous is the action. Both are combined together to form a tense, एक tense बनता है। अब फिर से मैंने नंबर 3 पे क्या किया, 3 पे मैंने फिर से प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट टाइम है, देखिए सेम टाइम की बात कर रहे हैं। एक वक्त में ये काम आप कर सकते हैं, प्रेजेंट मौजूदा वक्त में मेरा काम जारी भी हो सकता है, मौजूदा वक्त में मेरा काम कंप्लीट भी हो सकता है, मौजूदा वक्त में मेरा काम क्या हो, यानी इसके साथ मेरा काम का नोयत बदल जाता है। इसके साथ मैंने काम क्या लिया है, आधा कंप्लीटेड और आधा जारी है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस बनता है क्योंकि टाइम और एक्शन मिलकर टेंस बनता है। अब जरा देख लीजिएगा नंबर 4, अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट मैंने टाइम ले लिया, ठीक है, प्रेजेंट मैंने टाइम ले लिया, और एक्शन को मैंने डेफिनेट एक्शन मेरे पास नहीं है, ना मैं एक्शन को कंटिन्यू है मेरा, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यू है, तो इसके साथ मैं एक्शन मिलाता हूं, जिसको हमने नाम क्या दिया है, नाम दिया है इनडेफिनेट एक्शन। तो प्रेजेंट के साथ मैंने डेफिनेट एक्शन को मिलाकर क्या बना, ये टेंस बन गया। अब जरा देख लीजिएगा, अब ये टोटल कितने टेंस हो गए, 4 टेंसेस हो गए। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस हमारे पास टोटल 12 है,
और मैंने प्रूफ भी किया था कि 12 टेंसेस कैसे अभी प्रूफ किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं प्रॉम्प्ट टोटली हर एक वर्ब को रिप्रेजेंट करने का काम बताऊंगा कि भाई ये रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का आप टेंस में कभी आपके प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब जरा देखिए, ये तो 4 हो गए। 5th नंबर पे दोबारा से अब मेरे पास टाइम में चेंज कर रहा हूं। टाइम में क्या ले रहा हूं? टाइम मैंने ले लिया पास्ट, ठीक है। पास्ट के साथ मैंने एक्शन लगाया कंटिन्यूअस। टाइम और एक्शन मिलकर क्या बनता है? टेंस बनता है। तो ये हमारे पास 5th टेंस बन गया। अब खुदारा अगर आप पास्ट को टेंस कहते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस को फिर से टेंस कहें तो देखिए टेंस और टेंस ये तो 2 टेंस बन गए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अब नंबर 6 पे फिर मैं टेंस ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं पास्ट और एक्शन को मैं ले रहा हूं परफेक्ट। तो कितने हो, क्या हो गया? ये दोनों यानी टाइम और एक्शन मिलकर क्या बनता है? टेंस बनता है। तो ये टेंस क्या हुआ? दूसरा टेंस बन गया। अब नंबर 7 अगर मैं बात करूं, पास्ट को मैं ले रहा हूं क्या चीज? टाइम, और फिर मैंने लेना है कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन ऐड करना है। एक्शन का नियत चेंज करना होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन मिलकर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अब उसके अलावा नंबर 8 की अगर बात कर ले तो मैंने क्या लिया? पास्ट, टाइम मैंने ले लिया, एक्शन को मैंने इनडेफिनेट एक्शन ले लिया। तो इनडेफिनेट एक्शन के साथ साथ मिलकर टेंस बना। तो टोटल टेंसेस कितने हो गए? ये 8 हो गए, ठीक है। यहां पे देखिए मैं काउंटिंग भी करता हूं। अब उसके अलावा नंबर 7 यानी यहां पे मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि नंबर 9। अब 9 में मैंने टाइम को क्या किया? फ्यूचर मैंने टाइम लिया। क्या लिया? फ्यूचर टाइम लिया। फ्यूचर के साथ एक्शन मैंने कंटिन्यूअस रखा। तो क्या बना? टेंस बना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब नंबर 10 मैंने क्या किया? फिर से फ्यूचर मैं टाइम ले लिया और एक्शन को मैंने चेंज किया। एक्शन को मैंने नाम दे दिया परफेक्ट एक्शन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। अब नंबर 11 पे अगर बात हो गई है, फ्यूचर टाइम मैंने फिर से ले लिया और एक्शन मैंने क्या किया? एक्शन मैंने डायरेक्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस को ले लिया। तो ये क्या बना? ये टेंस बन गया। तो टोटल मेरे पास क्या हो गए? 11 टेंस बन गए। लास्ट वन 12 टेंसेस के बारे में, फ्यूचर मैंने टाइम ले लिया और इंडेफिनिट एक्शन को मैंने ले लिया। तो इसके बाद आपको क्या मिला? ये टेंस बन गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये टोटल आपके पास 12 टेंसेस बन गए। 13 टेंस जो है, जो थेरा और टेंस है 13 नंबर है, टेंस कोई मौजूद ही नहीं है। टेंस 12 है, लेकिन इस तरीके से। अब खुद फैसला कीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट को टेंस कहें, आप कहें कि प्रेजेंट हमारे पास टेंस है, ठीक है, एक टेंस तो पहले ये बन जाएगा। अगर आपने फिर दूसरा नाम दे दिया किसको? पास्ट को भी आपने टेंस कहा, पास्ट को भी टेंस कहा, तो ये आपके पास क्या बना? ये तो आपके पास दो टेंसेस हो गए। अगर आप फिर नंबर 3 को फ्यूचर को भी टेंस कहते हैं तो कितने हो गए? ये तो 3 हो गए। 3 तो ये हो गए। अब चौथे नंबर पे आपने क्या किया? आपने इंडेफिनिट को भी टेंस बोला, इंडेफिनिट को भी टेंस बोला। तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब उसके बाद नंबर 5 में आपने कंटिन्यूअस को भी टेंस बोला। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। नंबर 6 आपने क्या किया? परफेक्ट को भी टेंस बोला। तो क्या हो जाएगा? ये तो 6 हो जाएगा। अगर 7 आपने कर लिया है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आपने टेंस बोला, कंटिन्यूअस को भी आपने टेंस बोला। ये तो कितने हो गए? ये तो आपके पास 7 टेंसेस हो गए। अब आप क्या करोगे? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप कहें कि ये भी टेंसेस है, ये भी टेंसेस है, इनके साथ प्रेजेंट और वो मिला लें कि भाई 4 की है। देखिए अगर मैं इनके एक के साथ मैंने क्या किया? यहां पे इसके सामने मैंने क्या लिखा? एक आपके पास इसका जो बुनियादी है, जो मेन जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। क्या प्रेजेंट टेंस है? एक प्रेजेंट टेंस हुआ, 4 ये हो गए। प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो 5 हो गए। इसके साथ अगर मैं यहां पे पास्ट ले लूं, ये 5 प्रेजेंट, ये 5 ये हो गए। अगर यहां पे मैं इसको चेंज करूं, यहां पे मैं पास्ट टेंस करूं तो एक पास्ट टेंस एक हुआ, इसके 4 और 5 हो गए। तो टोटल कितने हैं? 4 और 1 पास्ट टेंस, 5 हो गए, तो 10 हो गए। अगर फिर यहां पे मैं फ्यूचर कर लूं तो ये कितने बनते हैं? ये फिर 5 ये हो गए, तो ये तो 15 बन जाते हैं। देखिए यहां पे सवाल यही है
कि असल में गलती आप कहां करते हैं। असल में गलती यह है कि आप लोग टाइम को टेंस कहते हैं, फिर आप लोग टेंस यानी एक्शन को आप लोग टेंस कहते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास टेंस की टोटल अगर देंगे तो 19 बन जाते हैं। अब 15 तो ये हो गए, 15 ये हो गए और 3 ये कर ले, ठीक है। अब 15 ये हो गए, 4 इसके साथ और भी समेट कर ले, तो टोटली आपके पास क्या बनते हैं, 19 बनते हैं। तो याद कीजिएगा, ना 19 है, ना 17 है, ना 15 है और ना 7 है, टोटल टेंसेस है 12। वो कैसे है, टाइम और एक्शन को मिलकर टेंस बनता है, जो कि आपके सामने यहां पे मैंने लिखा हुआ है। आपके लिए मैं सर साइड पे हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास ये सेव रहे, तो फिर इंशाल्लाह मजीद में बात करता हूं।